हरे कृष्णा, राधे राधे। सबको हैप्पी एकादशी। आज एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज एकादशी की एक कथा सुनाऊंगी। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आप अधिक मास पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। इससे किस देवता की पूजा की जाती है तथा इसके व्रत से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्यों को इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। महर्षियों के साथ इस एकादशी की जो मनोहर कथा कम्मेल नागरी में हुई थी, कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। कम्मेल नगरी में सुमेधा नाम की अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। पूर्व के किसी पाप के कारण ये दंपति अत्यंत दरिद्र था। उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की सेवा करती रहती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। एक दिन सुमेधा अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसीलिए मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूं। उसकी पत्नी बोले, हे प्राणनाथ, पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिखा है वे ढाले से नहीं ढालता। हे प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जो भाग्य में होगा वो ही मिल जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। एक समय कौंडिन्य मुनि इस जगह आए। उन्हें देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। मुनि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन के पश्चात पतिव्रता बोली, हे मुनिवर, मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए उपाय बताइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले, अधिक मास मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वे धनवान हो जाता है। इस व्रत में कीर्तन, भजन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। महादेव जी ने कुबेर की इसी व्रत के कारण से धन रक्षक बना दिया। फिर मुनि कुंद ने उन्हें परमा एकादशी के व्रत की विधि कह सुनाई। मुनि बोले, हे ब्राह्मणे, इस दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जला व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो। इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तथा व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्हें आजीविका के लिए एक गांव और एक उत्तम घर जो कि सब कुछ वस्तुओं से परिपूर्ण था और रहने के लिए दिया। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अत्यंत सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। हे पार्थ, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उससे समस्त तीर्थ व यज्ञ आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 4 पैरों वालों में गो, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार मासों से अधिक मास उत्तम है। इस मास में
इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पूर्ण देने वाली है। इस महीने में पद्मिनी एकादशी भी श्रेष्ठ है। उसके व्रत के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्णमय लोगों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी प्रकार हमारी ये परमा एकादशी की कथा समाप्त होती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस व्रत को करो और कहते हैं कि जो एकादशी करते हैं और जो एकादशी कथा व्रत कथा सुनते भी हैं उनको भी पुण्य मिलता है। तो आप सब सुनिए। और चलो, एकादशी कथा तो समाप्त हुई, तो और एक कथा सुनाते हैं। ये जो हमारे गोरेदाव जी मंदिर है, ये परिक्रमा मार्ग में अटलाचुंगी में है। इसका कहानी ये है, जो भगवान से मिलने के लिए राधा रानी जी स्वयं जो दाऊ जी है उनके रूप लेके बलराम बन के, राधा रानी स्वयं बन के धोती कुर्ता पहन के फिर हमारे ठाकुर जी से दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इसी जगह पे आते हैं क्योंकि वैसे भी राधा रानी जितनी सुंदर है, गोरी है, बिल्कुल हमारे दाऊ जी की तरह दिखते हैं, क्योंकि दाऊ जी भी ऐसे गोरे हैं, गोरी चिट्ठी है, सुंदर सा है। तो हमारे है ना ये जो राधा रानी जब धोती कुर्ता पहनते हैं ना, बिल्कुल हमारे दाऊ जी बलराम की जैसे लगते हैं। इसीलिए जब भगवान से मिलने के लिए बलराम जी बन के, मतलब बलराम जी के जैसा धोती कुर्ता पहन के आए थे ना राधा रानी, तो तब से उनका नाम ये पड़ गई कि गोरेदाव जी मंदिर। तो ये मंदिर का नाम भी गोरेदाव जी मंदिर, ये उस परिक्रमा मार्ग में पड़ता है अटलाचुंगी में। और यह है आज का मंगला आरती के दर्शन, कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर के दर्शन है, कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर गौर निताय के। हाँ चलो, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फिर कैसा लगा आज मेरा ब्लॉग, यहीं पे समाप्त करती हूँ। सब अच्छे से सुमंगल रहिए। हरे कृष्णा।